अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। व्यूअर्स, आप बड़े हैरान हो रहे होंगे मुझे ये देख के कि ट्रैक सूट और ऊपर ये कैप वैप पहना और स्पोर्ट्स किट में। उसकी एक वजह है ट्रैक सूट स्पोर्ट्स किट में आना, इसलिए कि आज मैं आपको एक यूनिक एक डिफरेंट जगह पे लेके आया हूँ। दूसरी बात, ये कैप क्यों पहनी है? रात का वक्त है, अंडर द लाइट्स है और हाल ही में उम्रा करके आया हूँ और उम्रे के बाद वैसे ही आपको पता है बाल सारे कट जाते हैं, तो थोड़ा सा जब तक वो पूरे वापस नहीं आते इसी हालत में रहने का इरादा है। एनीवे दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह एट पेडल स्ट्राइक। ये खूबसूरत क्लब, खूबसूरत इन्वायरमेंट, रात का ये देखें मंजर, और इस वक्त यहाँ पे एक गेम भी चल रही है। ये क्या है, इसके रूल्स क्या हैं, ये तो मैं बाद में यहाँ के जो ऑनर्स हैं उनसे भी आपकी मीटिंग कराऊंगा। आप सरप्राइज होंगे, हैरान रह जाएंगे कि मैं किस दोस्त के साथ आपको मिलवा रहा हूँ। इस वक्त यहाँ पे एक मैच चल रहा है, बल्कि आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या हाल है? इनका नाम उमर अली बलोच। उमर अली बलोच जी। उमर बलोच साहब इस वक्त यहाँ पे ये एक मैच जो कंडक्ट करवा रहे हैं। यू आर द रेफरी, आई थिंक यूर ऑल इन ऑल ओवर हियर एट द मोमेंट। उमर, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये है क्या भला? है तो बहुत अच्छी, मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा पसंद आया। मैं आया, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं जा रहे हैं। आपके पास 2 कोर्ट्स हैं, अभी बारिश भी है, उसके बावजूद भी इस वक्त यहाँ पे एक बड़ी अच्छी गेम चल रही है। तो ये जो इस वक्त मैच है, 2 टीमें खेल रही हैं, ये क्या है? मुझे तो अजीब सा लगता है कि या तो ये टेनिस है या वो लॉन टेनिस हम खेला करते थे, या स्क्वाश खेला करते थे। शीशा भी पीछे है, ग्लास कोर्ट भी लगता है, जंगला ग्रिल भी लगी हुई है, नीचे आस्ट्रोटर्फ टाइप भी है। तो उमर साहब ये बताएंगे सारा जी इस गेम के बारे में। जरा नजदीक आए, उमर साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ऐसे है कि पाकिस्तान में थोड़ा कैमरे की तरफ देख के भी ना, और बेटा आप जरा। पाकिस्तान में जो पैडल है ये बिल्कुल न्यू गेम है, तो इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं जो न्यूबीज हैं कि ये स्क्वाश या टेबल टेनिस या लॉन्ग टेनिस का कोई मिक्स आपस में कोई गेम है। तो इसमें अभी ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, 2 टीम्स हैं। ठीक है। इस गेम को हम कहेंगे डबल्स। ये डबल सिंगल्स में भी होती है और डबल्स में भी होती है। ओके। और इसके रूल्स ये हैं कि अगर एक टीम यहाँ से, अच्छा सॉरी उमर, आपकी बात कट रही है। बिफोर वी गो टू द रूल्स, ये जरा इस कोर्ट की डायमेंशंस क्या है, साइज क्या है, हाइट कितनी है, ऊपर से कवर्ड है या अनकवर्ड, ये थोड़ा सा काइंडली व्यूअर्स को बता दीजिए। अच्छा, जो हमारे कोर्ट हैं बेसिकली पूरे पाकिस्तान में या पिंडी इस्लामाबाद में भी आप देखेंगे जो उनकी साइजेस हैं वो बहुत प्रॉपर नहीं होते, वेरी करते हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। बिल्कुल। और आपका तो हमने शुरू में व्यू देखा, माशाल्लाह ह्यूज स्पेस, यहाँ पे तो 4 कोर्ट्स और आप खड़े कर सकते हैं। ये जगह भी 4 कैनाल के ऊपर है। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी आप जहाँ भी, और ये है भी मेरे पिंडी के मरकज में, हार्ट में। इसके तो हम बाद में डिटेल से आपकी लोकेशन की भी बात करेंगे। तो सॉरी, आप बात कर रहे थे कि साइज वेरी करता है। साइज वेरी करता है, और जो हमारे कोर्ट्स हैं ये इंटरनेशनल साइज के ऊपर, जो उनके प्रॉपर उनकी डायमेंशन है उनके ऊपर आई है। तो ये 6 फीट लेंथ में भी ज्यादा है नॉर्मल कोर्स में जो पिंडी इस्लामाबाद या इवन पूरे पाकिस्तान में है। ठीक है। और 3 फीट जो है इनकी विड्थ भी ज्यादा है। ओके। अगर हम रूल्स पे आए तो रूल्स में ये कि अगर कोई टीम उस कोर्ट पर है या इस साइड पर है, तो जो भी राइट साइड पे होगा प्लेयर वो सर्व स्टार्ट करेगा। अच्छा, राइट साइड वाला सर्विस पहले करेगा। ठीक है। और सर्व कराने का रूल ये है कि 2 चांसेस होती हैं आपके पास सर्व कराने की। ठीक है। लेट्स से अगर उन्होंने सर्व कराई है, वो नेट से लग कर कोर्ट में आ जाती है, ठीक है, तो वो अगेन होगी। तो आपके पास एक चांस मिल जाता है। अच्छा, जैसे टेनिस में सर्व करते हैं, एक दफा नेट में लग जाती है, हाँ जी, तो एक चांस और होता है। अगर लग जाती है और रुक जाती है अपनी ही कोर्ट में, तो वो सेकंड काउंट होगी। फर्स्ट होगी है तो आपने सेकंड करानी है। तो 2 चांसेस हैं आपके पास, फर्स्ट सर्व और सेकंड सर्व। और अगर यहाँ से टच करके थोड़ी सी दूसरे कोर्ट में आ जाती है तो आपको अगेन कराएं। आपके 2 चांसेस कहते हैं अगेन, तो वो फर्स्ट सर्व दोबारा से होगी। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा उमर, इस वक्त ये मैच चल रहा है, माशाल्लाह यंगस्टर्स आर प्लेइंग, तो इसकी स्कोरिंग का मुख्तसरन बता दीजिएगा कि स्कोर अभी कैसे, यानी कि कितने पे अप होता है, जैसे 10, 20, 30, 40 ड्यूस, क्या ये ब्लॉक? देखिए, अगर गेम स्टार्ट हो रही है तो हम उसे कहते हैं लव ऑल। लव ऑल इसमें है 0। ठीक है। तो अगर कोई टीम पॉइंट लेती है तो हम उससे लव से स्टार्ट करते हैं 15, फिर हम जाते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर 30, ठीक है, फिर जाते हैं 40 पे। और लेट्स से अगर दोनों गेम में दोनों प्लेयर्स जो हैं वो ड्यूस कर लेते हैं तो हम 40 ऑल पे हम कहते हैं ड्यूस, फिर कहते हैं एडवांटेज पे गेम जो है वो सेट पूरा हो जाता है। ये ओवर हो जाता है।
अच्छा, अगर आप अलाउ करें, ये अगर मैच चल रहा है, थोड़ा सा पास लेके एक तो ये दिखाएं जी, ये दो रही हैं, इनको आप व्यू दें, तो वो जो एक छोटा सा बच्चा है यंगस्टर, उससे हम चंद बातें कर ले करें मुख्तसर सी, एक आध बात करके कि कैसे ये खेल कर रहे हैं और क्या हु इज विनिंग, इफ यू अलाउ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात करें जी। जेंटलमैन सॉरी फॉर इंटरप्शन, 1 मिनट लेंगे। ये बेटा जी आप आइए, खेल रहे हैं, इस यंगस्टर से 2 बातें करेंगे बस। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, कैमरे को देखिए। आई एम सॉरी आपको हमने इंटरप्ट किया, सिर्फ मुख्तसरन ये बता दें कि ये क्या आप खेल रहे हैं, 2 टीमें खेल रही हैं, आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं? हम जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं, माशाल्लाह। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा, और रात को इस वक्त क्या टाइम होगा, तकरीबन 9:30 10, रोज़ा भी है सुबह, तो ये पेरेंट्स भी साथ आते हैं, अलाउ करते हैं आपको खेलना, और ये हेल्दी एक्टिविटी है, यू लाइक इट? क्या पाकिस्तान में होना चाहिए? और हाँ जी, एक्सपेंसिव गेम है सुना है। लेकिन अच्छा, आपकी आवाज़ कम आ रही होगी, मैं अपने माइक से थोड़ा सा आपको सॉरी लेता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि इट इज़ वर्थ इट, मतलब एक्सपेंसिव है, मज़ा आता है आपको खेल। हाँ जी। तो ये आपने यहीं से सीखी है, मतलब या नहीं, इससे पहले हम एक और जगह पे खेलते थे। पहले भी आप खेलते रहे? हाँ जी। तो आपको मतलब पसंद है, और आप चाहते हैं कि मैसेज देते हैं लोगों को कि आएँ खेलें, अपने बच्चों को इधर लाएं, बजाय इसके कि और इस तरह की एक्टिविटी, स्पेशली इंडोर, मोबाइल फोन, ये वो आईज पे असर पड़ता है, ये फिजिकल फिटनेस। तो यू फील दैट यू आर फिट यस एंड यू विन, जीतते हैं आप इसमें इंशाल्लाह। या अरे हार जीत तो बेटा मुकद्दर। सो आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, बेस्ट ऑफ लक, और अभी तक आप जीत रहे हैं बकौल आपके, so, उम्मीद है आप जीतेंगे। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू व्यूअर्स। यहाँ पे हम उमर साहब से इजाजत चाहते हैं, उमर, और कुछ मैसेज आप देना चाहें? सर, ये इतनी अच्छी गेम है, एक तो स्पोर्ट्स है, और अगर आप अपनी फिजिक का ख्याल करना चाहते हैं तो आपका कार्डियो भी हो जाता है और गेम भी हो जाती है आपकी, तो ये आपको ओवरऑल आपकी बॉडी अच्छा फील करती है। बहुत शुक्रिया उमर। इंशाल्लाह हम इसको जारी रखेंगे, आपके इसको प्रमोट भी करेंगे। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल हेल्दी एक्टिविटी, मैंने पहली दफा देखी, आई एम एंजॉयिंग इट, सो वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। यहाँ पे अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसी जो है पैडल स्ट्राइक कोर्ट जो है, इसके अंदर मौजूद हैं। इस वक्त मैं एक और मंजर देखना चाह रहा हूँ। ये देखें, आग के पास एक दोस्त बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एक यंग मैन सिटिंग नियर द फायर, और ये आग जला के फायरवर्क्स, और ये आज इस्लामाबाद में बारिश हुई है, बड़ी सख्त और शदीद सर्दी दोबारा से फिर ये समझें कि दिसंबर वाला मौसम लौट आया है। तो ये रात का वक्त है, तो मैं इन दोस्त से, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपके पास बैठ सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ? थैंक यू। तो आप आग के पास बैठे हुए जी सर, उदास से बैठे हैं, खैर तो है ना? जी सर। बस सर्दी का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम है, घर तो नहीं याद आ रहा आपको? नहीं, घर नहीं याद। अच्छा, मुझे बताइए कि वहाँ आप यहाँ पे क्या करते हैं? मतलब ये मैं देखा पैडल कोर्ट, वो देखें एक हंगामा, दुनिया इधर खेल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ, आपका यहाँ पे क्या रोल है, मुझे ये बताइए। मैं यहाँ मैनेजमेंट करता हूँ सारी। अच्छा, मैनेजमेंट करते हैं आप, माशाल्लाह। और सारी चीज़ें कवर करते हैं यहाँ पे, हर चीज़ की मैनेजमेंट होगी। अच्छा जी, सारा, यानी कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये जो यहाँ मैचेस होते हैं, जी, इसका सारा कंडक्ट, कंट्रोल, एवरीथिंग, बिल्कुल, फाइनेंसिंग, बिल्कुल। तो ये क्या है, कब से शुरू हुआ, और आप यहाँ पे यानी मैनेजर हुए? जी जी, सुना है कि आप बिजनेस पार्टनर भी हैं यहाँ पे, आप कुछ आउटलेट्स हैं, होटल्स वगैरह, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये भी वो खोल सामने क्रिस्पी बाइट है हमारा। अच्छा, क्रिस्पी बाइट्स, वो दिखाएं जी जरा, क्रिस्पी बाइट, वो सामने, वो सामने जो कोने में है जी, ये भी जूम करके दिखाएं ना, क्रिस्पी बाइट्स। यस, 1 to 2 डेज में इंशाल्लाह ये कमर्शियल हो जाएगा। अच्छा, कमर्शियल हो रहा है, माशाल्लाह। इसको भी मतलब, तो ये सारा भी है। अच्छा, वहाँ भी ये बताइए जी सर कि ये गेम जो है, ये जंगल में मंगल कर दिया आप। बिल्कुल। जो लोकेशन है ये गालबन बहरिया फेज 8 ओवरसीज सेक्टर 4 4 के साथ है। जी जी, तो बाहर से तो मैं देखा तो वीराना था, अंदर आया हूँ तो एक खूबसूरत जिंदगी है यहाँ बिल्कुल पे। ऐसी। आप बोर नहीं हो जाते? कब से कब तक ये शुरू होता है आपका? सर ये 3 PM to 3 AM तक होता है 3 रमजान। PM to 3 AM, जी। 12 घंटे? जी जी, बिल्कुल। यानी ये तो दोपहर के 3 से सुबह 3 तक। बिल्कुल तो ऐसी। ये एक ही जैसी मोनोटनी नहीं हो जाती कि मतलब आ रहे हैं, खेल रहे हैं, जा रहे हैं, ये वो लोग? नहीं सर, बोरियत तो नहीं होती? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बैठ के हम इंजॉय करते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि सारी इलीट आ रही है, पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल ऐसे। सारे जेंट्री आ रही है, बिल्कुल। बड़ा एक्सपेंसिव भी है। कितना है एक जो मतलब टीम आती है खेलने के लिए, 2 लोग, कितना पे करते सर हैं? वो बुकिंग का हिसाब होता है, 1 hour 5800।
1 आवर 1 का 5,800, बड़ा महंगा गेम है ना सर। ये अभी भी हमारे प्राइजेस जो हैं बाकी कोर्ट्स के मुताबिक कम है जी। तो लेकिन ये है कि इससे माशाल्लाह अभी मैंने पहले देखा तो एक कोर्ट था, 2 कोर्ट्स हैं, आप इसको बढ़ाते जा रहे हैं। और एरिया कितना एरिया है टोटल? ये सर ये 4 कनाल है। 4 कनाल, ह्यूज एरिया। बिल्कुल। ये हमारे पास इंडोर भी है, इंडोर एक्टिविटीज भी करने लगे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, और भी इसके अलावा भी गेम्स भी आएंगी। अच्छा माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये एक अच्छा दिल लगा रहता है यहाँ पे। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ ना वहाँ के यंग लोगों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटी सर। ये यंग बजाय इसके कि आप नशा मैं आया हूँ, मैंने खुशी हुई, आई हैव नॉट सीन इवन अ सिंगल स्मोकर ओवर हियर। मैंने किसी को सिगरेट पीते नहीं देखा। बच्चे खेल रहे हैं, हेल्दी एक्टिविटी है, स्टेमिना बिल्ड हो रहा है। बुजुर्ग लोग आगे बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, बड़े लोग भी खेल रहे हैं, यानी मैं भी आ सकता हूँ। मैं आज आया तो इसी मोड में था कि पहले मैं रूल शूल्स आपसे सीखूंगा, यू विल बी माय कोच एज वेल, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ हम भी खेलेंगे। तो कोई मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, कौम को, लोगों को, पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को अपने इस कोर्ट के बारे में कोई एनी मैसेज? सर ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ठीक है। आपकी स्टेमिना अच्छा होता है इससे, आप बुरी चीजों से बचते हैं माशाल्लाह। यानी कि अच्छा है कि आप कोई इस तरह फालतू फजूल एक्टिविटीज, इवन मोबाइल के साथ बैठ के खेलना, आपकी आई साइट का असर पड़ता है और इस तरह के बहुत, तो उसकी बजाय ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। ये आपका कार्डियो भी हो रहा है यहाँ पे, और अच्छा, आप हेल्थ आपकी जो है हेल्थ वो अच्छी रहती है माशाल्लाह। तो ये मतलब है कि आना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर। चलें, बहुत शुक्रिया वहाब, रियली इट्स अ प्लेजर मीटिंग सच अ यंग हैंडसम मैन जो इधर यहाँ पे लोगों को इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह विल स्टे इन टच। यहाँ पे हम एक पास लेते हैं, फिर बाकी कुछ गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आज मैं पैडल स्ट्राइक एक खूबसूरत कोर्ट में मौजूद हूँ। अब मैं ज़्यादा आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लूँगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आखिर में एक शख्सियत, उनसे आपकी मुलाकात कराऊंगा। मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग मुकद्दर के सिकंदर होते हैं, किस्मत के धनी होते हैं। कोयले में हाथ डालें सोना बन जाता है। जिस चीज़ में देखें तो अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत और अरूज दिया होता है कि बंदा कहता है कि अगर मैं चाहूँ कि मेरा बच्चा या मेरा दोस्त या मेरी फैमिली में से कोई बंदा हो तो वो उस जैसा हो। ऐसी एक शख्सियत जिनके साथ कभी मेरे साथ, जिनको आपने एज अ एनालिस्ट देखा, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी देखा, इवन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बातें करते देखा, हर मौजू के ऊपर बातें की। आज एक और नए अंदाज में उनके साथ मैं इसलिए यहाँ पे आया कि जब मैंने देखा कि एक नए फील्ड में, बेशक यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्टर उस बड़े सीनियर पोजीशन पे हैं, बाकी भी मुख्तलिफ जगहों पे एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने उनकी ये एक्टिविटी देखी तो मैंने कहा कि मैं आपके पास खुद आऊँगा, आपने मुझे बताना है कि ये एक नया फील्ड भी आपने साइमल्टेनियसली क्यों शुरू किया। तो दोस्तों, जानी पहचानी शख्सियत, आपके और मेरे दोनों के महबूब मोहसिन बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। पहले आपके साथ मुलाकातें हुई इंडोर सर, जहाँ पे आपके वो माशाल्लाह खूबसूरत सेटअप होता था। आज मैं ना इतना एंजॉय कर रहा हूँ सर कि मतलब ये रात है, रमज़ानुल मुबारक एक अपना वो है, मुकद्दस महीना भी चल रहा है, और फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश भी हुई, और इस वक्त मैं आपके इस डेरे में, डेरा क्या कहूँ, ये तो है तो पैडल स्ट्राइक, लेकिन अपनी जुबान में हम कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लोगों को खेलते हुए भी देखा। तो ये जो पैडल स्ट्राइक है, ये आपके ज़हन में कैसे आइडिया आया कि ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पोर्ट्समैन तो आप हैं, तो आपने कैसे किया, क्यों किया, आगे क्या इरादे हैं, मुख्तसरन आप बताएं, फिर मैं कुछ सवालात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग सर अगेन। इट्स ऑलवेज प्लेयर, जब आप तशरीफ लाते हैं तो मजा आता है। किसी भी मौजू पे गुफ्तगू होती है तो बड़ा मजा आता है। इट्स लाइकवाइज। दूसरा सर ये कि आपको पता है इस्लामाबाद पिंडी खास तौर पे इस्लामाबाद के बारे में तो मशहूर है ना कि पत्थरों और कंक्रीट का शहर है। वैसे कंक्रीट बहुत ज्यादा अब तो हमने कहा कि यार क्यों, क्या ऐसी एक चीज हम ऐड करें जिसमें इस्लामाबाद और पिंडी का जो ह्यूमनाइजेशन वाला कंपोनेंट है वो हम उजागर करें। ठीक है। और स्पोर्ट्स और आउटडोर स्पोर्ट्स से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। ठीक है। हमारे यहाँ देखिए रावलपिंडी में खास तौर में, मैं चूंकि हम बैरिया में इस वक्त बैठे हुए हैं, बैरिया फेज 8 में और ओवरसीज 4 में, तो हमने सोचा कि यार ये कोई
बाहर फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए। अच्छा थोड़ा सा सॉरी यहीं पे ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देना ताकि ये जो बहरिया ओवरसीज 4 यानी आप एक्सप्रेस वे से आते हैं, एक्सप्रेस वे से आते हैं आप, तो आपका पहले तो शुरू से मैं लेता हूँ कि पहले वो आपका गढ़ी चौक आता है बहरिया में, जिसमें वो ग्रीन वैली पहले था, वो शायद शिफ्ट हुआ। आप गढ़ी चौक से आगे शाहीन चौक आता है, शाहीन चौक से आप आगे आएंगे, फिर इफिल टावर वाला चौक आता है, इफिल टावर से आगे फिर आप एक पेट्रोल पंप आता है, लेफ्ट साइड पे पेट्रोल पंप है, PSO आता है, ठीक है, PSO को क्रॉस करेंगे आप, ठीक है, तो उससे जो पहला लेफ्ट साइड है ना ओवरसीज 4 का, जी जो मेन स्ट्रीट है, उसमें आप 1 फरलांग के फासले पे आप जाएंगे सीधा, ठीक है, तो राइट साइड पे पैडल स्ट्राइक का बोर्ड भी लगा हुआ है, और लेफ्ट पे जो है वो एंट्री है, यानी जो एक बैरियर सा भी लगा हुआ है, जी, एक नर्सरी पहले है। नर्सरी है। मैं आया, मैं बड़ी हैरान कि बाहिर नहीं पता चलता कि जंगल में मंगल है, नर्सरी तो उदास ही इस वक्त बंद होती है और ये रातें जाग रहे हैं। बाय द स्ट्रोक ऑफ लक हमें एडवांटेज ये हुआ ना कि जो नर्सरी है ना उसने हमें 3 डायमेंशनल घेरा हुआ है, 2 बड़ी नर्सरीज हैं यहाँ। अच्छा माशाल्लाह, एनवायरनमेंट यानी बड़ी जो होराइजन है ना इस कोर्ट का, आप देखें कि 4 साढ़े 4 कनाल 5 कनाल का रकबा है, बहुत है, और उसमें हमारा जो विजन था ना सर, ये जो कॉन्सेप्ट है हम 3-4 भाइयों ने मिलके किया एज ए फैमिली। अच्छा एज ए फैमिली है। हाँ, मैं मेरे छोटे भाई हैं हसनैन बलोच, उस्मान बलोच, हाँ ये उम्र से तुम्हारी मुलाकात भी हुई, और वहाब, तो हमने कहा कि यार क्यों ना हम एक अपना जो पैशन है स्पोर्ट्स का, उसको कंपैशन के साथ ऐड करते हुए एक ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करें। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि ये सारे भाई माशाल्लाह दे आर वंडरफुल क्रिकेटर्स सर। मैं बड़ा मजा आया, लास्ट आपको याद होगा शायद एक व्लॉग हमने किया था किसी ईद का, क्रिकेट का, ये चारों भाई 5 जिनका नाम लिया है ना, ये सारे एक से एक अच्छा क्रिकेटर तो है, हमने इनके साथ हमने सर थैंक यू, तो हमने सोचा कि एक ऐसी आउटडोर एक्टिविटी हो जिसमें सारे एज ग्रुप्स आ सकें, एंजॉय करें, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, और जो मैंने जैसे अर्ज किया ना, ह्यूमनाइज कर दें हम जो कंक्रीट का जंगल है उसको, माशाल्लाह। तो ये एक अटेम्प्ट है। अच्छा, हमारा विजन ये नहीं था कि 2 पैडल के कोर्ट्स हम खड़े कर दें और बिजनेस की एक एक्टिविटी, वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो हमारा विजन है वो ये है कि एक कम्युनल सेफ स्पेस हो, अच्छा, फैमिलीज के लिए, ठीक है, वुमेन, गर्ल्स, एल्डरली, बॉयज, हर एज ग्रुप जो इधर आता है उसमें कोचिंग से लेकर प्रोफेशनल एथलीट्स तक आते हैं हमारे पास जो फुटफॉल। अच्छा, मैं अभी आया था तो जब मैं एंटर हुआ तो उस वक्त मैंने देखा कुछ फैमिलीज भी जा रही थी, तो फीमेल्स आल्सो प्ले। हमारे पास जो परसेंटेज, जो हमारा एनालिसिस है, जो परसेंटेज है फीमेल एथलीट्स की और फैमिलीज की, वो 38% से ज्यादा है। 38% यानी 10 में से 4 जो है ना वुमन कोहोर्ट है जो हमारे पास खेलने आता है, माशाल्लाह। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको 50-60% पे ले जाएं ताकि फैमिलीज को फील हो कि यार ये सेफ स्पेस हो, जेंडर इक्वलिटी और इक्विटी दोनों, एब्सोल्युटली, वो बहुत अच्छी बात। तो प्रॉब्लम ये है ना हमारे यहाँ सर, फैमिलीज के लिए आउटडोर की एक्टिविटीज ना होने के बराबर है, और अगर है भी तो सेफ स्पेसेस नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा है कि ये 4 से 5 कनाल कवर्ड एरिया है, हमने इसको ऐसा सेफ कर दिया, इसमें स्टाफ हमारा प्रोफेशनल बॉल बॉयज, हमारे पास जो अंपायर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, और बुकिंग जो है हमने ऑनलाइन इसकी की हुई है। इसमें जो ह्यूमन कंपोनेंट है कम से कम, जो हमारे मेंबर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म मेंबर्स हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमने प्लान किया था कि बच्चे, फैमिलीज, उसमें इंटरेक्शन उनका ऑनलाइन हमारे साथ हो और बुक करें, आके खेलें। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये बताइए मोहसिन कि ये जो पैडल स्ट्राइक गेम है, जी सर, ये मैंने तो पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले से देखा, अब ये बड़ा इसका वो क्रेज हो रहा है, बच्चे, हमारे अपने बच्चे माशाल्लाह रात भर के जो पैडल गेम के लिए जा रहे हैं, अक्सर आपके पास भी आए होते हैं। जी जी। तो ये क्या दुनिया में भी नई है या पाकिस्तान में कब आई, इसका कोई हिस्टोरिकल? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। देखिए, जो पैडल टेनिस है ना सर, इट स्टार्टेड बैक इन 1969 मैक्सिको में एक छोटे से बिजनेसमैन थे, एंड ही वाज आउटडोर एथलीट जो टेनिस को बहुत पसंद करता था। अच्छा, बड़ी बात है ये भी, गौर करें, बड़ी अच्छी हिस्ट्री बता रहे हैं। वो स्क्वैश खेलता था रेगुलर, ओके, उसको टेनिस भी बड़ी पसंद थी, लेकिन उसके पास स्पेस नहीं थी कि क्या किया जाए। अच्छा, तो उसने एक दो अपने बैकयार्ड में अपने कोर्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लॉन टेनिस की शक्ल दे के उसके पीछे ग्लासेस लगा दिए, और रूल्स उसने डिफाइन कर दिए। तो इट्स बेसिकली अ मर्जर ऑफ स्क्वैश एंड लॉन टेनिस, ओके, दोनों के रूल्स मिला के करके। तो इट स्टार्टेड बैक इन मैक्सिको, देन इट एक्चुअली स्प्रेडेड बट टुवर्ड्स यूरोप। कि ये 69 से तो पाकिस्तान में कब पहुंचा? मैं बता दूं सर, तो फिर ये वहां से निकला, फिर मैक्सिको से ब्राजील गया, ब्राजील से नॉर्दर्न अमेरिका गया, फिर कनाडा गया, उसके बाद यूरोप में इसका इन्फ्लक्स हुआ। अच्छा, यूरोप यूके में बहुत पिछले 20-25 साल से तो बहुत ज्यादा। मतलब आपको इंटरेस्टिंग एक स्टार्ट बताऊं कि यूके में जो इस वक्त कोर्ट्स हैं पैडल के,
अच्छा। वो अगले 3 महीने तक ऑलरेडी बुक्ड है। ओके। कोई उनके पास टाइम नहीं है। अच्छा। इट इज इनक्रेडिबली फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स जो एक्टिविटी जो आउटडोर है। ठीक है। उसका एडवांटेज ये है ना लोगों को कि वो लॉन और स्क्वैश को ठीक है, मिला मैं के समझ छोटी गया। स्पेस में दे कैन एंजॉय आउटडोर्स। ठीक है, सही है। तो फिर इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडिया में 15 साल पहले ये आया। अच्छा, इंडिया में 15 साल पहले बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में कब आया? पाकिस्तान में पिछले 4 से 5 साल में इसका इन्फ्लक्स लेकिन आया। व्यूअर्स ये चीज नोट करने वाली है कि दुनिया में 1969 में आया, इंडिया में 15 साल पहले आया, अब हमारे अगली पास 4-5 साल पहले इंटरेस्टिंग इस जो गेम के डायनामिक्स में आपको बताऊं। आया। अच्छा, अगले- पाकिस्तान में लेट आने की शायद वजह ये भी हो, या इंडिया में भी लेट आने की वजह कि इट्स एन एक्सपेंसिव गेम। सो दे यूज्ड टू से इट इज एन एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप इसको Yeah. मिला के देखें, जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है नंबर ऑफ कोर्ट्स, तो ये एक्सपेंसिव नहीं बनता। अच्छा। तो इतना अब एक्सपेंसिव नहीं है। मसलन अगर आप स्क्वैश खेलने जाएं तो इट्स मोर एक्सपेंसिव देन अदर स्पोर्ट्स। Okay. आप टेनिस खेलने जाएं तो नहीं, टेनिस इज मेरे मोर मेरे कहने एक्सपेंसिव। का मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, Infrastructure- जैसे आपने कितने कोर्ट्स हैं आपके यहाँ देखिए पे? हमारे पास 2 कोर्ट्स हैं और जो हमारे पास एरिया है 4.5 कैनाल है। आप 2 और भी लगा सकते तो हैं। हमारा अच्छा। प्लान है कि इसमें और एक्सटेंड हम करें, उसमें कुछ हो सकता है हम और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज डालें। मसलन जरूरी नहीं है कि हम ये जो पैडल कोर्ट का ही और कोर्ट डालें। यानी यू वांट टू मेक इट एक पिकल कोर्ट है, एक- मल्टीपर्पज। हम चाह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स का ऐसा हो यस, जिसमें पीपल जब व्हेन पीपल पोर इन, और दे है। शुड फील अ वंडरलैंड है, और अपने इंटरेस्ट की कोई भी स्पोर्ट वो पिक कर लें और दे कैन प्ले, दैट्स उनको अवेलेबिलिटी। ये बहुत अच्छी अच्छा, बात पाकिस्तान में 4-5 साल से इसका इन्फ्लक्स था और इसमें $2 बिलियन का पोटेंशियल है इस स्पोर्ट्स में। है। $2 बिलियन। पाकिस्तान पैडल सोसाइटी है, अभी बनी है 2 साल पहले, और वो इन कोर्ट्स को लीगलाइज कर रही है, और इन कोर्ट्स के साथ नेटवर्क अच्छा। उसने डेवलप किया हुआ है पाकिस्तान भर में। Yeah. पिंडी इस्लामाबाद में 25-30 से ज्यादा जो टोटल हैं कोर्ट्स हैं, अभी 1.5 साल में बने हैं। अच्छा, अभी इससे पहले नहीं थे, ना होने के बराबर थे। तो कराची में 65-70 के करीब कोर्ट्स हैं, इसी तरह मुल्तान में, फैसलाबाद, लेकिन लाहौर। मोहसिन साहब एक चीज है ना, जैसे 1 घंटे का 5800, ये डिपेंड ठीक करता है कि कब आते तो हैं ये 2 लोग मिलके यानी 4 लोग। 4 लोग है। जब फिर जब आप डबल्स खेलते हैं तो ये होता है कि जो आपके वीक डेज के रेट्स हैं वो रिलेटिवली कम है, Okay. 4000 4500। अच्छा, रेट से याद आया, इधर ही एक बात और डन व्यूअर्स, मैं तो जहाँ पे भी जाता हूँ ये आप यूं समझ लें कि एक बेलॉस सर्विस है, बगैर किसी गेन के। मैं तो कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाए। पिछले याद है लास्ट ईयर एक सोलर के ऊपर किया, तो मैंने उनसे एक डिमांड की थी और वेरी काइंड ऑफ देम, दे ऑनर्ड। तो मोहसिन साहब, एक तो मैं, अगर आप इजाजत देंगे सर, तो जरूर। मैं थंबनेल पे प्लीज, आपका फोन नंबर, आपके जो भी मार्केटिंग वाला वो विद प्लेयर लगाऊंगा। सर, विद प्लेयर। दूसरा, मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद उस हवाले से आपके यहाँ पे लोग आते हैं, तो व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन गिव टू देम? क्या अच्छा वो कहें जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड वर्सटाइल टच ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक जमान का चैनल को देखा, वहां से हम देख के आए। आपके चैनल से जो राउट तो- होके आएगा ना सर, जी जी, आपके साथ तो आपको पता है कि नहीं वेरी काइंड, आई नो वी दैट। कैन फ्री इट अप 100%। नहीं प्लीज, ठीक है। बिजनेस इज बिजनेस, कप ऑफ टी। लेकिन जो मैं है चाहूंगा ना, कि थोड़ा सा अगर आप आई कैन ऑफर 15% एंड 15%, तो 15% 5% और मेरी तरफ से 20%। 20% डन करें सर। वेरी काइंड, 20% थैंक यू। सर। ये जनाब बहुत शुक्रिया। जो इस व्लॉग को देखने के बाद, वर्सटाइल टच चैनल के इस व्लॉग को देखने के बाद, इनका फोन नंबर इंशाल्लाह मैं थंबनेल पे ऊपर लगाऊंगा। कोई भी आपका नाम लेगा तो वर्सटाइल टच का, वो जो we'll भी offer 20%। नाम लेगा, आएगा खेलने, बुकिंग कराएगा, उसको 20% डिस्काउंट देंगे। ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, आई टेल यू, कि एक बिगिनर के लिए। ये क्योंकि एक स्पोर्ट्स लवर है सर। और मेरे बहुत ही महबूब दोस्त हैं, हमें इंटेलेक्चुअल पर्सन, मतलब बड़े पढ़े लिखे, और इस गेम में भी मेरे ख्याल में जो इनका बेसिक एम है वो ये है कि पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया जाए, हेल्दी एक्टिविटी। वो बच्चे दाएं बाएं फालतू इस तरह की गलत हरकत में मुलविस सर, कॉर्पोरेट सेक्टर और जो हमारी यूथ है वो इंडोर इतनी ज्यादा बैठ गई, आउटडोर फैसिलिटीज नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि बाहर आए, उनकी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा जो आउटडोर है ना, जो मेरा विजन है ना सर, जैसे मैंने आपको वो बताएं, अपना विजन बताएं। मेरा विजन ये है कि सिर्फ ये 2 कोर्ट्स ना हो, कॉर्पोरेट टच ना है इसमें सिर्फ। ठीक है। इसमें ये है कि हम चाह रहे हैं कि आउटडोर में हम एक को वर्किंग स्पेस भी क्रिएट करें, ठीक है। और लोग आए, अपने लैपटॉप्स लेके आए, अच्छा। चाय और कॉफी का कप लें। यहाँ पे कैफे, हम हाई एंड कैफे बना रहे हैं। 2 दिन में इट वुड बी फंक्शनल इंशाल्लाह ताला। इससे पहले फंक्शनल हो जाएगा माशाल्लाह। उसमें यू कैन टेक अ सिप ऑफ कॉफी,
उसके बाद टी लें एक्सेप्शनल क्वालिटी की, साथ में आप सैंडविचेस लें, जो भी आप अपनी चॉइस का लेना चाहते हैं। फाइन, ये एंजॉय योर मीटिंग्स, अच्छा, एंजॉय द स्पोर्ट्स लाइव, और अपनी जो आउटडोर का जो आपने एक ड्रीम कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखा हुआ है ना, वो आपको यहाँ पे मिलेगा सेफ एनवायरनमेंट के साथ, फैमिलीज के साथ भी। बहुत आला, बहुत सिर्फ यही नहीं, हम ये प्लान कर रहे हैं कि ईद के सेकंड डे को इंशाल्लाह ताला यहाँ पे एक फैमिली गाला करें, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम ये होता है कि यूथ जो बॉयज हैं, ठीक है, या जेंट्स जो है ना, वो तो आते हैं दे प्ले, अच्छा, लेकिन जो फैमिली का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है ना, वो या इवेंट्स है ना, वो कम होते हैं। अच्छा, तो हमने प्लान किया कि अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स और फैमिलीज ईद के सेकंड डे को शाम को 8 बजे से लेकर बड़ा ये नोट कर लें, 2 बजे ईद के तक सेकंड डे वो अंडर 16 इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूर्नामेंट एक्सक्लूसिवली हम सर्विसेज देंगे और अपनी फैमिली की सर्विसेज उनको देंगे। टूर्नामेंट इसमें बिगिनर्स, मीडियम और हाईएस्ट लेवल के जो एंड लेवल के एथलीट्स हैं, गर्ल्स। आप अंडर 16 कह रहे हैं जी, तो साडे जो बड़े दा की कसूर है, कोई आप अबव 40 वैसे तो आप अंडर 16 में भी आ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन हमारा प्लान ये है कि जब ये इवेंट डे 2 को हो जाएगा ईद के, उसके बाद जो नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है उसमें अबव 50 जो एज ग्रुप है ना सर, अच्छा, उनका भी जेंट्स का, उनका एक एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। ये बहुत अच्छी बात, और वो सेलिब्रेट, उसमें हम ईटरीज यहाँ पे करेंगे, अच्छा, कॉफीज के स्टॉल्स लगाएंगे, बहुत से और स्टॉल्स होंगे, ताकि एक हैपनिंग लाइवली एनवायरनमेंट। ये बहुत जबरदस्त है। व्यूअर्स, एक और सवाल मैं करना चाहूंगा, जो आपका विजन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, जगह देखें कितनी खूबसूरत, शुरू में हमने आपका बोर्ड दिखाया, ये सारा दिखाया सर, तो यहाँ पे आप से एक डिस्कशन भी एक दफा शायद हुई थी, जिसमें आप ये कह रहे थे कि कोई ऑर्गेनिक जो मतलब उस तरह के कुछ स्टॉल्स और कोई एक्टिविटीज। जी सर, हमारा प्लान ये है कि सिर्फ इसको, जैसे मैंने अर्ज किया कि इसको सिर्फ स्पोर्ट की हद तक नहीं, बैरिया, डीएचए या इस्लामाबाद पिंडी की जो कम्युनिटी है ना, दे आर सो कन्फाइंड टू देयर कंक्रीट हाउसेस। हम चाह रहे हैं कि उनको हम इनकरेज करें, वो बाहर आए, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें अपनी फैमिलीज के, बर्थडेज, कोई भी फैमिली। अच्छा, बड़ा इवेंट यहाँ पे। दूसरा हमारा प्लान ये है कि फ्यूचर में वेरी सून यू वुड सी कि ऑर्गेनिक फार्मर्स जो मार्केट्स हैं, स्टॉल्स हम लगा रहे हैं, जिसमें हम अच्छी फैमिलीज को इनकरेज करेंगे, उनको स्टॉल की एक जगह देंगे हर वीकेंड में। कोई अपने फ्रूट्स ला सकता है, हनी ला सकता है, ऑर्गेनिक और चीजें ला सकता है, प्लांट्स ला सकता है, कुछ भी ला सकता है। दे कैन कम हियर, दे कैन सेल, दे कैन इंटरेक्ट टू ईच अदर। एक कम्युनल ऑर्गेनिक एक कम्युनिटी तरतीब दे रहे हैं, ताकि लोग जो नेबरहुड में एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो एक दूसरे के यार दोस्त। ये बड़ी देखें व्यूअर्स, कितनी खूबसूरत सोच है, मैं कहूँगा। इट्स नॉट अ बिजनेस ओरिएंटेड, नो इट्स नॉट, इट इज अ वेलफेयर ओरिएंटेड। आप वेलफेयर की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, और मैं तो व्हाई आई एम impressed from this gentleman is that whenever I met him, he is full of positive thoughts. हमेशा इंसानियत की बात करेंगे, और मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें अरूज दे, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, इवन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी आपको नेक तमन्नाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके व्यूअर्स का जो हजारों की तादाद में। आई एम सो ब्लेस्ड इन अ वे कि आप तशरीफ लाते हैं, और आपके साथ जब भी हम बैठते हैं तो इट्स ऑलवेज प्लेजर एंड ऑनर। नहीं, सेम, इट्स लाइकवाइज, सेम यार। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन आखिरी इसी गेम के बारे में, कि जैसे आपने कहा कि 1969 से ये दुनिया में है, तो क्या इसके भी, जैसे देखें ना, ओलंपिक होता है, वर्ल्ड कप हॉकी का होता है, क्रिकेट का होता है, आईसीसी वगैरह वगैरह, तो क्या इसके भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे रीजनल और टूर्नामेंट के कंपटीशन इसकी रीजनल और यूरोपियन और कॉन्टिनेंट वाइज तो होते रहे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में जा रहा है, जो नेक्स्ट ओलंपिक। अच्छा, ओलंपिक्स में दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज गोइंग टू बी अ लीप फॉर दिस आउटडोर एक्टिविटी। अच्छा, इसकी रिकग्निशन के लिए, इसका वाइड स्प्रेड तो वैसे भी बहुत मशरूम की तरह फैला है, लेकिन जो इसकी ग्लोबल रिकग्निशन है ना, ये चूंकि जब ओलंपिक्स में जा रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ये बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं। तो देखें ना, हम तो बहुत पीछे, हमारे पास तो मैं तो आपके व्यूअर्स को इनकरेज करूंगा कि यूट्यूब पे जाके पैडल टेनिस की वीडियोस देखें, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि जो रैलीज हैं 10-20 मिनट्स की रैलीज होती हैं, ये इतनी खूबसूरत गेम है कि यानी लॉन टेनिस और स्क्वैश, वो महदूद उनके रूल्स हैं, इसके अनलिमिटेड रूल्स हैं, बॉल ड्रॉप ही नहीं होती सर। फ्रीडम में है ना थोड़ा सा, सो मच फ्रीडम के आप रैलीज 12-15 मिनट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे, सो थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, आपके साथ एक मैच भी मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक सिंगल गेम हम लगाएंगे इंशाल्लाह, और मजा है। क्योंकि अभी तो आपके कोर्ट ऑल फील्ड के दिखाएंगे पीछे किस तरह माशाल्लाह रौनक है, रात का ये वक्त है, और इस वक्त भी ये माशाल्लाह इनका मेरे ख्याल में आपका शहरी तक चलता होगा। जी सर, हमारा चूंकि रमजान में 7 बजे 7:30 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक, अच्छा,
यानी एथलीट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं, ये चलता रहता है। चलें, बहुत जबरदस्त। और कोई खास एनी मैसेज? बस मेरा मैसेज आपके व्यूअर्स को और आपको और सब दोस्तों को ये है कि हम बहुत कन्फाइन हो गए हैं अपने घरों तक, तो लेट्स ओपन अप। और शहरों में जो गाँव का और फराखत का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो विजन है हमारा, आप इसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें हमें, ताकि इस तरह की जो फैसिलिटीज है ना उनको हम एक्सटेंड करें और भी बढ़ाएं, सिर्फ एक फैसिलिटी तक महदूद ना। इंशाल्लाह। और ये ज़रूर होगा। ये जहाँ तक ये कहते हैं ना कि सलाए मेरा पैगाम है जहाँ तक पहुँचे, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मेरी तो यही ख्वाहिश है और कोशिश है कि ये पैगाम मोहब्बत मोहसिन बलोच साहब का, इनकी टीम का, इनके भाइयों का, इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज कह सकता हूँ उनका, ये जहाँ तक पहुँचे। कोशिश करें, टाइम निकालें, आप यहाँ पे आएँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। मेरा तो यकीन करें वापस जाने का दिल ही नहीं कर रहा कि मतलब इतनी हेल्दी ओपन एनवायरनमेंट और फिर साफ सुथरी एनवायरनमेंट। और इवन इफ यू डोंट वांट टू प्ले, कम हियर। मैं ये कहता हूँ यहाँ बैठ के ही ना चाय ले आए, अपने घर से ले आए, स्नैक्स, वी डोंट माइंड। नहीं आपसे हम यहाँ ले लेंगे, आपके रेस्टोरेंट वगैरह। मैं आपके उसको व्यूअर्स को कह रहा हूँ कि if they don't want to play on certain dates or days, तो वैसे आके just come here, आपको पता चलेगा कि जो well-being है ना वो कितना dramatically improve। मोहसिन साहब, इंशाल्लाह, my all the best wishes to you, और thank you very much for your very precious time. I know that you were very busy. आप अपने प्रोफेशनल उस पे भी बड़े बिजी होते हैं, दिन भर आपकी मीटिंग्स होती हैं, रात को हम आपको इधर पकड़ के लाए कि नहीं आप आए, हम आपका विजिट करना चाहते हैं। तो मैं ऑल द बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह आई विल कम अगेन। आपने रिसेंटली टूर्नामेंट भी कराया, बड़ा कामयाब रहा, जिसके हमने बोर्ड शुरू में दिखाए हैं। तो मेरी तमाम नेक तमन्नाएं, और ईद के ऊपर भी खास तौर पे जो आप कर रहे हैं, कोशिश करूंगा उसको भी हम एक आध दफा कवर करें। जरूर सर, इंशाल्लाह। इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं मोहसिन बलोच साहब से। थैंक यू वेरी मच। एक नारा हमेशा की तरह, पाकिस्तान जिंदाबाद।